इस वक्त पहुंचा हूं भाटपरानी तहसील क्षेत्र के श्री रामपुर थाना क्षेत्र के बंगरुआ गांव के हरे राम चौराहे के पास। हरे राम चौराहा एक ऐसा चौराहा है जो यूपी बिहार के सीमा से जुड़ा हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र में एक गुप्ता जी का ऐसा परिवार है जिनके पास मैं बैठा हूं। बगल में आप देख भी सकते हैं, जो शुरू से ही बिजनेस करते हुए अपने परिवार की एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास किए हैं। वर्तमान में स्थिति इस समय इनकी लचर केवल और सिर्फ एक सेंट्रल बैंक के मैनेजर के कुछ कारणों से हुआ है, जो इनको गुमराह करके एक परिवार में कई तरह से लोन देने का प्रयास किया। और वर्तमान में गुप्ता जी का कहना है कि इनके द्वारा एक हाउसिंग लोन व बेटियों की पढ़ाई के लिए भी शिक्षा लोन व अन्य तरीके के 2 लोन देने के प्रयास किए गए और सेंट्रल बैंक के मैनेजर के द्वारा गुमराह करके इनको सभी फाइलों को तैयार कराने के बाद जब लोन धीरे धीरे नहीं मिलना प्रारंभ हुआ तो इन्होंने अपने बिजनेस को तोड़ते हुए जो शुरुआत में हाउसिंग लोन का प्रयास किया था, उसी हाउसिंग लोन से इनके द्वारा वैवाहिक रिश्ते के संबंध को जोड़ने के लिए जिस तरीके से मैरिज हॉल के नवनिर्माण की शुरुआत किए थे, उस निर्माण के नींव को मजबूत करते हुए अपनी ऊंचाइयों तक पहुंचने का तो प्रयास किए, लेकिन आज ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला यह सफ़र धीरे धीरे लचर होता जा रहा है। गुप्ता जी से हम पूछेंगे, जानेंगे कि आखिर सेंट्रल बैंक के इस मैनेजर के द्वारा क्या ऐसी समस्याएं रही जिन समस्याओं के उलझन में इनको उलझाते हुए बेहतर तरीके से हाउसिंग लोन और बेटियों को उड़ान भरने के लिए, पायलट बनने के लिए जो सपने सजोए गए थे, उन सपनों को नकार दिया गया और आज इनकी स्थितियां खराब होती जा रही हैं और कैसे कैसे समस्याओं से इनको जूझना पड़ रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है इस हमारे चैनल में। क्या समस्या बनी हुई है और किस तरीके के लोन लेना चाहते थे और क्या क्या समस्याएँ इस समय आपके साथ बनी पड़ी हुई हैं और कब से यह समस्या है? समस्या तो हो गया 18 महीना सेंट्रल बैंक के प्रतापपुर में है, जो ब्रांच मैनेजर राम कुमार यादव हैं वहाँ का। उनसे हमने, मेरा बिजनेस उस बैंक से चलता है 25 बरस से। और उस बैंक में अच्छे कस्टमर थे जी, और लेन देन भी हमारा अच्छा रहता था। बैंक में कभी पैसा काज होता तो हमारे ही मैंने पैसा यहाँ से फ़ोन आता था ब्रांच मैनेजर का, तो गार्ड चाहे जो भी आकर के यहाँ से पैसा लेकर के हमारे यहाँ से जाते थे। बैंक 1-2 दिन हमारे एथी से जो भी है काम लोग को चलता था, इज्जत भरम लोग को रहता था। और उसी में हमने मैरिज हॉल के लिए बात की, उनसे मैरिज हॉल बनवाने के लिए, तो वो आश्वासन दिए कि ठीक है आप मैरिज हॉल बनवाइए, आपका हम लोन कर देंगे, आप अच्छे कस्टमर हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से ना वो फाइल उल्कुल लिख करके दिए जनवरी में, वो कि ये फाइल बनेगा। किस जनवरी में दिए थे? 2024 में? 2023 में। 2023 में, हाँ, जनवरी में बताया कि ये फाइल बनेगा। हमने सारा फाइल बनवाए, उन्हीं के थ्रू बनाए, जो भी वो बनवाए हैं वो अपने अपने विभाग में कहाँ कहाँ बनता है हमको तो कुछ मालूम है नहीं, कहाँ बनेगा। हाँ, प्रक्रिया को हाँ, जिस तरह वो कहे हैं पैसा हम देते गए हैं, फाइल बनवाए हैं, जितना कहे हैं जो उतना पैसा हम दे चुके हैं जी। फाइल बनवाने के बाद से ना क्या किए कि वो उसके बाद कहे कि जितने आप इसमें पैसा लगाएंगे मैरिज हॉल में, उतने आपका हाउसिंग लोन अधिक से अधिक होगा। हाँ, तो हमने क्या किया कि इसमें पैसा आना-धुन लगाते गए, अपने दुकान की पूंजी था वो भी लगा दिए। उसके बाद से ना गाड़ी हमारी 4 ट्रक चल रही थी, मेरा बिजनेस ट्रक में चल रही थी, वो भी बेच दिए, मैंने कम रेट में बेच दिए जब पैसा का शॉर्टेज मारा तो। उसके बाद से ना बैंक का भी कुछ पैसा था, हमारे बिजनेस जो चलता था, बैंक से लेन देन जो चलता था, सीसीबी था हमारा, वो भी पैसा इसमें उनके आश्वासन में हमने लगा दिया। और लगाने के बाद से ना उसके बाद से ना वो पैसा हमको जब बैंक से फाइल बनवाए पास नहीं हुआ, पैसा नहीं दिए, तो हम स्थिति हमारी ख़राब हो गई। एक फाइल पर 3 लाख रुपया मांग रहे थे कि एक फाइल पर 3 लाख रुपया दीजिए, 4 फाइलें बनवाए हैं। एक प्रधानमंत्री PMGP योजना के मैरिज हॉल के नाम से, गीतांजलि मैरिज हॉल के नाम से बना है और गीतांजलि वाटिका के नाम से बना है। 2 फाइल तो बना है, 50-50 लाख का वो है, और 2 करोड़ बोले थे कि हाउसिंग लोन कर देंगे। 50 लाख रुपया बताए हैं कि आपका बिजनेस पर हम कर देंगे, जो आपका बिजनेस चलता है उसी पर वो बोले कि उसी को हम रिन्यूअल कर देंगे, 50 लाख रुपये उस पर कर देंगे। हमें चलिए ठीक है कर देंगे, 3.5 करोड़ हो जाएगा। हम 5 करोड़ रुपया हमसे मांगे थे, तो 5 करोड़ बोले कि एक आदमी पर हम नहीं दे पाएंगे, अलग अलग अपने परिवार में अलग अलग के नाम से आप फाइल बनवा लीजिए, सदस्यों के नाम से। हाँ, सदस्यों के नाम से। और ये फाइल यहाँ बनेगा, इसमें जो प्रधानमंत्री योजना की तरफ से जो फाइल बना था 50-50 लाख का विकास भवन से, तो उसमें सब्सिडी 35% थी। तो 35% में क्या हुआ कि वो हम 35 लाख हो गया, 1 करोड़ में 35 लाख सब्सिडी मिलने वाला था। तो अब उनको लालच लग गया ब्रांच मैनेजर को कि भाई चलिए 4 फाइल बनवा दिए, चलिए इसमें हमको भी चाहिए। तो वो कहे कि भाई एक फाइल पर हमको 3 लाख रुपया दीजिए। हमने 3 लाख रुपया उनको नहीं दिए, 12 लाख रुपया हो रहा था।
और स्थिति दिन पर दिन हमारी ख़राब होती जा रही थी। इधर काम रात दिन चल रहा था मैरिज हॉल में, ठेकेदार डबल ठेकेदार इसमें चल रहे थे, रात दिन काम कर रहे थे। 5 महीना में 3 फ्लोर बिल्डिंग खड़ा हुआ है। उनके कहने पर, उनके आश्वासन में हमने सोचा कि चलिए 2023 में हम मैरिज हॉल चालू करा लेंगे, पैसा आ जाएगा, चालू हो जाएगा। तो उसके बाद लोन नहीं किए हम। मेन मुद्दा ये है कि उनको 12 लाख रुपया हम दे दिए होते तो लोन पास हो गया रहता। वो कह रहे थे कि आप जब पैसा नहीं देंगे तले हम ऊपर फाइल भेजेंगे नहीं देवरिया आरएम के पास, एलडीएम के पास, ये वही लोग अप्रूवल करते हैं। तो जब यहाँ से आप पैसा देंगे तभी हम वहाँ फाइल भेजेंगे और तभी वहाँ से अप्रूवल होकर आएगा तो आपको पैसा मिलेगा। तो हमारी तो स्थिति धीरे धीरे नाजुक हो गई थी, यानी गुमराह करके, हाँ, गुमराह कर आश्वासन दे करके। उसके बाद से ना जब हमको हरासमेंट हो गया तो हम इस बिल्डिंग में अब काम बंद करा दिए। उसके बाद से ना हम उनके एलडीएम को सूचना दिए, आरएम को सूचना दिए, लखनऊ उनके सेंट्रल बैंक के विभाग में उच्च अधिकारियों को दिए हैं, बॉम्बे भी दिए हैं, और प्रधानमंत्री के पास दिल्ली भी दिए हैं। उसके बाद सीताराम मणि फाइनेंशियर के पास उनके भी दिए हैं, और डीएम श्रीमान जी को भी दिए हैं, कमिश्नर गोरखपुर भी सूचना दिए हैं, मुख्यमंत्री जी महाराज जी के पास 2 बार जाकर के सूचना दे चुके हैं, मिले हैं। और उसके बाद से ना एसपी को भी देवरिया सूचना दे चुके हैं। बड़े बड़े सब अधिकारी को हम सूचना दे चुके हैं। ये सूचना 6 महीना 8 महीना पहले से भी दे चुके हैं। आज जो भी कागज़ जांच में आया है तो आया है एलडीएम जो हेड ऑफिस, जो सेंट्रल बैंक के जो हेड ऑफिस ब्रांच है देवरिया, उनके पास आया है। वो क्या किए हैं कि अपने बचने के लिए और ब्रांच मैनेजर को बचाने के लिए, राम कुमार यादव को बचाने के लिए वो एक तरफा रिपोर्ट लगाए हैं। उसमें हमको कभी बुलाए नहीं हमको कि आइए इसमें क्या गलती है, क्या सही है। यानी आपसे किसी भी मसले पर पूछताछ करने का प्रयास, हाँ, नहीं सेंट्रल बैंक के जिम्मेदार अधिकारियों या कर्मचारियों के द्वारा नहीं किया गया। हाँ, ये हुआ है, आए हैं सर्वे करके वो लोग गए हैं कि ये बोले हैं, आश्वासन दिए हैं कि आपका फाइनेंस हो जाएगा। स्टार्टिंग में जिस समय काम चल रहा था 5 करोड़ हम मांगे थे, तो उस समय एलडीएम भी आए थे, आरएम भी आए हैं यहाँ पर, आ करके बिल्डिंग को सर्वे करके गए हैं। ये भी बोले हैं कि बैंक आपको हम सुविधा देगी, बैंक अच्छा, बैंक से आप फाइनेंस कराइए, आपका सुविधा अच्छा मिलेगी, आप पुराने कस्टमर है, अच्छे कस्टमर हैं, और आपको जो भी सुविधा होगा अच्छे से सुविधा बैंक से दिया जाएगा। वो भी आश्वासन दे करके चले गए, आरएम भी दे करके चले गए, एलडीएम भी दे करके चले गए। और उसके बाद से ना ये जा करके अपने हिसाब से ये लोग काम किए हैं। उसके बाद से ना अपने बचने के लिए क्या किए हैं ब्रांच मैनेजर राम कुमार यादव कि हमारे 4515 रुपया खातिर हमारा खाता एमपीए में डाल दिए हैं। एमपीए में डालने के बाद से ना उसमें गारंटर कोई दूसरा कोई है, और वो नोटिस दूसरे व्यक्ति के पास भेजे हैं जिसमें वो गारंटर में नहीं है। वो व्यक्ति नोटिस लेकर के हमारे पास आया, हमको कुछ मालूम नहीं था। यानी गुमराह करते हुए दूसरे खाते धारक से भी विवादित आपकी हाँ, तो वो व्यक्ति प्रयास किए हैं। तो वो आया हमारे यहाँ, कहा कि भाई आपके खाते में हम गारंटर नहीं, आप कैसे गारंटर हमको डाल दिए हैं, जो कि ये चिट्ठी है गारंटर का। अच्छा। वो गारंटर लिया करके हमको चिट्ठी दिया है कि ये देखिए, हम कहेंगे तो हमारा सूचना कुछ मालूम नहीं है, 45 से 15 रुपया खातिर एमपीए में खाता डाल दिया गया है। तो ये ब्रांच मैनेजर और एलडीएम आरएम अपने बचने के लिए, बचाव करने के लिए ऐसा काम हमारे खाता से किया गया है। तो आज झूठा विलम्ब लगाया जा रहा है। आपके लोन के साथ साथ अन्य भी कुछ शिकायतें मिल रही थी, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कौन सी शिकायतें थी? शिकायतें थी कि हमारे पिताजी के खाते से पैसा बिना अनुमति के, बिना चेक के, बिना जानकारी के दूसरे के चेक नंबर लगा करके हमारे खाता से दुरुपयोग किया गया है। पैसा इधर से उधर ट्रांसफ़र कर दिए हैं ब्रांच मैनेजर। कितना किए हैं? और इसमें किए हैं 28,000 तरह किए हैं वो ट्रांसफ़र। अच्छा। उसके बाद से ना हमारी बेटी के एजुकेशन लोन हुआ था, उसका सर्टिफिकेट भी गुम कर निकाल दिए हैं फाइल में से। उसके बाद से हमारी बेटी एक बाहर पढ़ती थी, बेंगलोर में पायलट की तैयारी करती थी, ट्रेनिंग में थी, और उसमें 45 से 50 लाख रुपया खर्च है, और हम दिए भी है। बचपन से बाहर वो पढ़ी है बनस्थली बेंगलोर में, बनस्थली विद्यापीठ में। उसमें वो पैसे के अभाव में वो भी घर पर आकर के बैठी है साल भर से। और जो कि इस समय पैसा रहता तो पायलट का अपन फाइनल कोर्स कर ली होती। तो यानी सेंट्रल बैंक जिस तरीके से पारिवारिक रिश्तों का एक संबंध दिखाता है, उसी तरीके से पारिवारिक रिश्तों का संबंध दिखाते हुए बैंक मैनेजर ने इस परिवार को गुमराह कर दिया है, और पूरी तरीके से 420 की कार्रवाई करते हुए इनके जहां एक तरफ से कमर पर गहरा चोट भी लगा है और इनके तौर तरीके को बदलते हुए इनके व्यापार को भी ठप किया गया है, तो वहीं बिटिया के उड़ान को भी नाखुश कर दिया गया है। भाटपारानी से कैमरामैन सुग्रीव शाह के साथ पुनीत पांडे की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट।